हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विशाल रचना ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं सुबह नहा ली थी मॉर्निंग में मैक्सिमम 7 बजे, और हस्बैंड गए थे नाइट शिफ्ट में, तो वो आने वाले थे थोड़ी देर में। तो मैं नहा धो के तैयार हो गई थी, पोंछा वोछा मैंने लगा लिया था सारा, और फिर मैंने अपने पूजा वूजा करी थी। फिर जो मेरे बाल थे, मेरी जुल्फ़ें थी, मैंने उनको थोड़ा सा काढ़ा था क्योंकि बहुत ज़्यादा उलझ रहे थे, मैंने धुले थे तो। और भाई साहब, यहाँ का जो गुजरात का पानी है ना, वो मतलब मेरे बालों को इतना डैमेज कर चुका है ना कि मतलब मैं बता नहीं सकती कि मेरे बाल जो है वो कितना टूटते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा टूटते हैं, क्योंकि जो यहाँ का पानी है ना वो बहुत खारा है समुद्र का, इसलिए। नॉर्मल पानी भी यहाँ का बहुत ज़्यादा बेकार आता है, मतलब आप पी भी नहीं सकते, और खाना तो बहुत दूर की बात है उसमें बनाना। तो मैं मोल का पानी लेती हूँ, उसमें बनाती हूँ खाना वाना सब। और आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने मतलब पतले हो गए हैं। पहले तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा मतलब घने थे, और यहाँ के पानी से ना बहुत ही ज़्यादा मेरे बालों का सत्यानाश हो गया है, मतलब वाट लग गई मेरे बालों की। और ये हस्बैंड आ गए थे और आकर नाश्ता वाश्ता करके सो गए थे, और मैं आ गई थी निधि के यहाँ पर, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था, मेरे हस्बैंड सो रहे थे। तो मैं निधि के पास आ गई थी, और निधि देखो कैसे मतलब पलंग के नीचे घुस के खेल रही है। अब ये चली जाएगी 26 तारीख को, फिर मेरा मन नहीं लगेगा। मैं यहाँ पे आ जाती हूँ इसको खिलाने के लिए। ये अपने गांव जा रही है, इसका बर्थडे है इसीलिए। तो ये पड़ोस में रहती है निधि, और मैं यहाँ पर आ जाती हूँ जब मेरा मन करता है तो। और अब मैं तैयार हो गई थी पार्लर जाने के लिए, क्योंकि मुझे अपनी जो भवें थी ना वो उखड़वानी थी, मतलब आईब्रो बनवानी थी, कहने का मतलब ये है सीधा। और मैं तैयार हो गई थी, जो नीचे दीदी रहती हैं उनके साथ मुझे जाना था। तो वो आ नहीं थी, कि तो मैं उनका वेट ही कर रही थी। और हम लोग पहुंच गए थे पार्लर पे। तो मतलब पार्लर पे अभी हमें थोड़ा वेट में रखा हुआ था, क्योंकि और जो कस्टमर थे उनका नंबर था, हमारा बाद में था थोड़ा, तो इसलिए मुझे वेट करना पड़ा था मैक्सिमम 10-20 मिनट का। देख सकते हैं आप यहाँ के पार्लरों का मतलब बहुत ज़्यादा हाई फाई रेट हैं। लेकिन भाई साहब, जब मेरी आईब्रो बनाई ना उसने तो बहुत ज़्यादा मेरे बाल छोड़ दिए थे आईब्रो में। और ये मैं बना रही थी पालक का पतला साग घोट घोट के, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है बहुत ज़्यादा। और मैंने बनाई थी चावल की रोटी साथ में, चावल की रोटी और मेथी पालक का साग मैं घोट के बना रही थी ये, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसा साग। तो मैं घर से आई थी, उसके बाद मैंने बनाया नहीं था, बहुत टाइम बाद बना रही थी मैं। तो मतलब इसको जो घोटने की वो होती है ना, सबसे ज़्यादा मेहनत इसी में लगती है, समझ लीजिए आप। और खा पी के भाई मैं पहुंच गई थी फिर शाम को निधि के पास, निधि को खिलाने के लिए। और मैं करीब आधा 1 घंटा रुकी थी यहाँ पर इनके घर, और ये ऊपर वाली दीदी भी आ गई थी हमारे निधि के घर में। और मेरा थोड़ा सा आटा बचा हुआ था ना चावल का, तो वो मैंने निधि की मम्मी को दे दिया था चावल की रोटी सेकने के लिए, जो हमारी दीदी हैं ऊपर वाली, उन्होंने सेकी थी। तो मतलब उन्होंने राम रोड बना दिया। और आप देख सकते हैं कितनी मोटी रोटी है ना, मैं बता नहीं सकती। हम लोग इतना हंस रहे थे इस रोटी को देख देख के बहुत ज़्यादा, और ये मुँह छुपाए घूम रही थी अपना मैं इनके पीछे पीछे थी, क्योंकि इन्होंने रोटी सेकी थी बहुत ज़्यादा मोटी वाली, इसीलिए। और ये मुँह छुपा के घूम रही थी अपना, क्योंकि मैं इनके पीछे ना कैमरा लेके पड़ी हुई थी। ये देखो आप देख सकते हैं कितनी मोटी रोटी सेकी है इन्होंने, पूरा राम रोट सेक दिया। मतलब हम लोग इतना हंसे इस रोटी को देख देख के, बहुत ज़्यादा हंस रहे थे हम लोग। और कल मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप बहुत सारा ध्यान रखिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।